नमस्कार साथियों। राज्य में ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर एकदम काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी गिरा है। कितना फॉर्म गिरा है, कितना किस पोस्ट में गिरा है, इन विषयों पर मैं बात करूंगा आपसे और तमाम विषयों की जानकारी आप लोग को भी हो, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। कुछ त्रुटि रहे तो आप लोग भी सुधारने का कोशिश कीजिएगा। आप सब जानते हैं कि राज्य में लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन के पदों पर एक साथ बहाली आई थी, जिसमें ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पोस्ट थे, एक्सरे टेक्नीशियन के 1240 पोस्ट थे और ओटी असिस्टेंट के 1683 पोस्ट थे और लैब टेक्नीशियन के 2969 पोस्ट थे। लेकिन उसमें से 610 पदों की कटौती की गई है 2015 वाले किसी केस के वजह से। कुछ कैंडिडेट्स ने केस कर दिया था कि जो पिछली बहाली में जो सीटें खाली थी उस पर अलग तरीके से नियुक्ति हो, पुराने तरीके से जो लोग बच गए थे उन लोगों का काउंसलिंग हो। तो इन्हीं विषयों पर बात करूंगा कि इसमें कितने फॉर्म गिरे, बीटीएससी के द्वारा कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कितने रजिस्ट्रेशन के उपरांत ट्रेड बाय ट्रेड, चाहे ओटी असिस्टेंट हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो, इसमें कितने फॉर्म गिरे हैं, इस विषय पर मैं बात करूंगा। और आप सब साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो है सो इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्य के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से ओटी असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ईसीजी टेक्नीशियन हो या ड्रेसर, तमाम जो पोस्ट हैं लैब टेक्नीशियन, सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो स्टाफ नर्स का पोस्ट हो या चाहे एएनएम का पोस्ट हो, तमाम पदों का जो है सो अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आज बात कर रहा हूँ बीटीएससी ने विज्ञापन संख्या 2, विज्ञापन संख्या 3, 4, 5 जो 5/25, 2/25, 4/25 जो विज्ञापन निकाला था, उसमें ओवरऑल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है बीटीएससी के वेबसाइट पर वो 45,000 लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ है। 45,000 रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक्सरे, ओटी, लैब, क्योंकि आप एक देख रहे होंगे ना कि रजिस्ट्रेशन वो कॉमन ही देता है, बीआर टेक ऐसे करके, बीआर टेक ऐसे करके 00 करके फिर उसका नंबर सीरियल वाइज है कि इतना इतना इतना, तो ये रजिस्ट्रेशन है। लेकिन एक चीज़ चौंकाने वाला है कि जो लोग अंतिम दिन फॉर्म भर रहे हैं, वो ओटी असिस्टेंट का जो लोग अंतिम दिन फॉर्म भर रहे हैं 1 तारीख को, उन लोगों का कहना है कि उसमें उनका एप्लीकेशन नंबर 35,000 है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है सो 44,000 कुछ है, लेकिन उनका एप्लीकेशन नंबर 35,000 कुछ है। कई लोगों का एप्लीकेशन नंबर 29,000 कुछ है, कई लोगों का 37,000 कुछ है, कई लोगों का 35,000 कुछ है। तो मतलब कई लोग 27 तारीख को जो फॉर्म भरे हैं उनका एप्लीकेशन नंबर 29,000 है और रजिस्ट्रेशन नंबर 37,000 है। और एक चीज़ आप गौर करेंगे कि जब फॉर्म लोग भर लेते हैं तो फॉर्म भरने के बाद जब एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाता है तब जो एप्लीकेशन नंबर आता है उसमें कॉमन रजिस्ट्रेशन की तरह नहीं आता है। उसमें आप देखेंगे अगर कोई ओटी के स्टूडेंट हैं तो उसमें लिखेगा BR0OT, BR0OT या BROT करके तब एप्लीकेशन नंबर रहता है। और कॉमन रजिस्ट्रेशन के टाइम में BR टेक 0000 इस टाइप से रहता है। तो अपने आप में ये संख्या काफ़ी संशय वाला है कि जब रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट तक इतना हुआ है, 45,000 हुआ है, तो फिर पार्टिकुलर ट्रेड में कैसे 35,000 फॉर्म गिर सकता है। उसी तरह से एक्सरे टेक्नीशियन का भी हमने देखा कई की एप्लीकेशन 20,000 से प्लस उसमें एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन आईडी प्लस रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसके अलावे लैब टेक्नीशियन का भी यही सीन है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन इसी आसपास में दिखा रहा है, लेकिन फॉर्म का जो है सो 35,000 प्लस दिखा रहा है, एप्लीकेशन नंबर लास्ट वाला सब जो है 35,000, 37,000 इस टाइप से दिख रहा है। लास्ट 1 तारीख तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और संशय भरा भी है। कई साथी हमारे कॉल कर रहे हैं लगातार कि भारत भूषण जी इस विषय में बताइए कि क्या होगा, कि ये क्या सही है कि 35,000 फॉर्म गिरे हैं या 37,000 फॉर्म गिरे हैं या इतने फॉर्म गिरे हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो या ड्रेसर हो। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई लोग कह रहे हैं, कई जानकारी भी निकल के आ रही है कि 20,000 एक्सरे में फॉर्म गिरा है, कोई लोग कह रहे हैं
30,000 गिरा है, कोई लोग कह रहे हैं 33,000 गिरा है। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि इसमें हज़ारों जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फर्जी लोग हैं, हज़ारों फर्जी लोग फॉर्म भरे हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, हज़ारों लोग जिनका नॉमेनक्लेचर रूल रेगुलेशन से नहीं मिलता है। तो हम लोग तो जिनका नॉमेनक्लेचर नहीं मिलेगा उसको बाहर का भी रास्ता दिखाने के लिए पत्र लिखेंगे विभाग को कि जो लोग डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट मांग रहा है और ओटी टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं तो उनको हटाइए। जो डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन मांग रहा है, जो कोई ईसीजी असिस्टेंट के बच्चे हैं उनको हटाइए। तमाम जो नोमेनक्लेचर है वो नोमेनक्लेचर ही होना चाहिए। हम लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार अगर नोमेनक्लेचर बनाती है, रूल को ही फॉलो करने के लिए तमाम चीज़ें रूल बनाई जाती है, तो उस रूल से डिफर नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, मैंने सोचा कि आप सबको भी बताऊं कि हज़ारों कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं। वैसे मैं 10 तारीख को BTSC जाऊंगा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जाऊंगा, 9 तारीख को भी जाना है और 10 तारीख को भी जाना है। तो मैं BTSC के अधिकारियों से भी मैं बात करके अपडेट दूंगा कि क्या स्थिति है। इसके अलावा एक RTI भी हमने कर दिया है, RTI का भी जो जवाब आएगा, जो परफेक्ट जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि लास्ट डे तक का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर देखा जाए तो 45,000 46,000 तक है। लेकिन पार्टिकुलर ट्रेड में अगर देखा जाए कि कितना एप्लीकेशन ID है तो उसमें OT असिस्टेंट का दिखा रहा है 37,000, लैब टेक्नीशियन का उससे भी ज़्यादा, एक्सरे टेक्नीशियन का 20,000 25,000 22,000 तक एप्लीकेशन ID दिखा रहा है। तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है कि क्या ये सच है या फिर इसमें BTSC या TCS का कुछ अपना इसमें सेटिंग्स है कि उसमें कि किस तरह से एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन नंबर, जिस तरह से बच्चों को उतना कंफर्मेशन नहीं हो। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं, क्योंकि मैं आपको कुछ भी कह दूं कि इतना फॉर्म गिरा है, इतना ये है वो है, तो वो गलत होगा। मैं बिल्कुल तथ्य पे बात करता हूँ, जो भी जानकारी होती है मैं उसी जानकारी पे बात करता हूँ। और जो हमारी जानकारी के अनुसार मैंने लगभग लास्ट डे फॉर्म भरने वाले OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, तमाम लोगों का जो है सो एप्लीकेशन फॉर्म मंगाया। जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि कुछ गलती हो गया, लास्ट डे वो फॉर्म भर रहे थे, तो मैंने उनसे भी उनका PDF मंगवाया था। तो मैंने देखा इस चीज़ को, तो अपने आप में ये काफ़ी हमको चौंकाने वाला लगा। लेकिन आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने स्तर से भी जो भी जानकारी हो ज़रूर कमेंट करिएगा। अपना क्या राय रखते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और, जो केसेज हो रहा है उस केस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए विभाग को स्पष्ट करना है और हाई कोर्ट को संतुष्ट करना है, इसीलिए 610 पद घटा दिए गए हैं। और उम्मीद है कि अगले तारीख में फिर से उस पर जो प्रक्रियाएँ चल रही थी, नियुक्ति प्रक्रिया, वो चलेगी। और जो अन्य पद पर भी जो प्रक्रिया आगे चल रही है वो चलेगी। और BTSC ने भी कई सारे टेंडर जारी कर दिया है वेरिफिकेशन की, जो जैमर वगैरह लगाने के लिए, कैमरा लगाने के लिए, काउंसलिंग सब होगी, उसमें संख्या रहेगा स्टूडेंट, तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था, सब तमाम चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।